बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 10 हल करेंगे, जिसमें कहा गया है कि अगर एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है 1 अपान ए कामा 1 अपान बी कामा 1 अपान सी, कोई एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, तो बताएं कि हमारा b इज इक्वल टू 2ac अपान a प्लस सी के बराबर है। अब हमने बताना है, प्रूव करना है कि क्या वाकई b हमारा इनके बराबर होता है या नहीं होता। अब हमने सवाल पर गौर करना है कि as above given sequence is a arithmetic progression, then as per definition there should be a common difference between the terms which can be expressed as below। जैसे कि मैंने आपको बताया है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता ही वही है जिनकी टर्म्स के दरमियान जो डिफरेंस हो वो कॉमन हो। मतलब कि अगर ये 1 अपान ए है और 1 अपान बी है, इन दोनों के बीच में भी डिफरेंस कॉमन होगा, तो इसी तरह से इन दोनों के बीच में भी कॉमन डिफरेंस होगा 1 अपान सी और 1 अपान बी के दरमियान। इन दोनों के बीच में डिफरेंस कॉमन होगा, इन दोनों के बीच में डिफरेंस कॉमन होगा। आगे चलते चलेंगे तो हर टर्म के लिए डिफरेंस सेम ही रहेगा। ये मैंने वो चीज लिखी हुई है। अगर हम इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है उसको मैंने D1 कहा है। मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि डिफरेंस जो होता है दूसरी रकम में से पहली रकम सब्ट्रैक्ट होती है। मतलब 1 अपान बी माइनस 1 अपान ए, इसको हल करेंगे तो ये मिलेगा a माइनस बी अपान ए बी, टेकिंग द एलसीएम। तो D1 जो है वो हमारे पास a माइनस बी अपान ए बी मिला। अब D2 जो है, मतलब इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस था उसको मैंने D1 का नाम दिया। अब इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है उसको मैं D2 का नाम दे रहा हूं। तो D2 जो हो जाएगा 1 अपान सी माइनस 1 अपान बी। जैसे मैंने अभी भी बताया कि डिफरेंस अगली टर्म में से जो पहली टर्म है वो सब्ट्रैक्ट होती है, उसको ही कॉमन डिफरेंस कहते हैं या डिफरेंस कहते हैं। तो ये हो जाएगी 1 अपान सी माइनस 1 अपान बी। जब हमने इसका एलसीएम वगैरह लिया तो ये हमें मिला b माइनस सी अपान बी सी। जैसे कि डेफिनेशन के मुताबिक भाई, चाहे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का कितना ही बड़ा सिलसिला क्यों ना हो, पहला डिफरेंस, दूसरा डिफरेंस, तीसरा डिफरेंस या हर रकम का डिफरेंस आपस में बराबर होंगे। ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की डेफिनेशन है। उस डेफिनेशन को मद्देनजर रखते हुए हम कहेंगे भाई कि D1 बराबर होगा D2 के, क्योंकि हर डिफरेंस जो है कॉमन है, तो मतलब एक जैसा ही है। तो वो चीज मैंने लिखी हुई है, बिकॉज कॉमन डिफरेंस इज सेम बिटवीन एवरी टू टर्म्स। तो D1 इज इक्वल टू D हो गया। अब वैल्यूज पुट करेंगे D1 के लिए भी, D2 के लिए। D1 हमारा इसके बराबर है, D2 इसके बराबर। तो D1 हमने इधर पुट कर दिया, D2 इधर पुट कर दिया। अब बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ये होता है कि आपने इनको इनके साथ मल्टीप्लाई कर देना है, इनको इनके साथ मल्टीप्लाई कर देना है। ये एक क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कहलाता होता है। मतलब BC मल्टीप्लाई हो गया a माइनस बी के साथ, मिला हमें BC ब्रैकेट a माइनस बी इज इक्वल टू ए बी मल्टीप्लाई हो गया इसके साथ, तो ये मिला AB ब्रैकेट B माइनस C ब्रैकेट हो। अब हमने मल्टीप्लाई कर देना है BC को A के साथ, ये मिलेगा ABC, और BC मल्टीप्लाई कर देना है माइनस B के साथ, तो ये मिलेगा माइनस B स्क्वायर C।
इज इक्वल टू, इसी तरह से हमने ए बी को भी मल्टीप्लाई करना है पहले बी के साथ, तो ये मिलेगा ए बी स्क्वायर माइनस सेम ए बी सी के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये मिलेगा माइनस ए बी सी। अब ये माइनस ए बी सी इज इक्वल टू क्रॉस करेगा इस ए बी सी के साथ मिलकर ये हो जाएगा 2abc, क्योंकि ये यहां पर माइनस है, इधर प्लस हो जाएगा इसके साथ, तो ये एक ये और एक ये हो जाएगा 2abc, और ये माइनस का बी स्क्वायर सी है, ये इज इक्वल टू क्रॉस हो जाएगा, इधर आ जाएगा प्लस का हो जाएगा। ये देखें माइनस यहां पर बी स्क्वायर था, अब क्रॉस हो गया है किसके पास, ए स्क्वायर ए बी स्क्वायर के पास, तो ये प्लस का हो गया। ठीक है, तो ये दोनों आपस में प्लस होकर 2 हो जाएंगे और ये इधर होकर प्लस हो जाएगा। दैट्स इट। आगे चलते हैं, कंटिन्यू है ये सवाल 10वां। ये तो हमें मिल गया 2abc इज इक्वल टू, अब बी स्क्वायर इधर भी है बी स्क्वायर इधर भी है, इन दोनों में कॉमन है तो बाकी बच जाएगा, ये बी स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया, बाकी बच गया ब्रैकेट में a प्लस सी। ठीक है, ये है हमारा 2abc, बी स्क्वायर हम सेम रखेंगे, a प्लस सी जो है इधर बी स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई में, इधर डिवाइड में चला जाएगा। यहां पर बचा b इंटू बी, बी स्क्वायर को हम b इंटू बी भी लिख सकते हैं, क्योंकि एक पावर ये फिर ये हमारा बी स्क्वायर हो सकता है, तो हम अपनी हेल्प के लिए बी स्क्वायर को उसके फैक्टर्स में लिख सकते हैं। अब ये बी एक, इनमें से कोई भी एक बी ले लें, इधर मल्टीप्लाई में है, इधर डिवाइड में चला गया। ठीक है, अब ये डिवाइड वाला बी और ये ऊपर वाला बी आपस में डिवाइड हो जाएंगे, बाकी बचेगा ऊपर 2ac और नीचे a प्लस सी, और यहां पर हमारा b, तो इसको हम लिख सकते हैं b इज इक्वल टू 2ac अपॉन a प्लस सी। अब देखें कि सवाल क्या पूछा गया था कि भाई सिलसिला ये है, क्या इस सिलसिले को अगर आप हल करो तो ये b इसके बराबर आ सकता है या नहीं। अब देखो कि b हमारा बराबर था किसके, 2ac अपॉन a प्लस सी, और जब हमने हल कर लिया तो वही हमें मिल गया है b इज इक्वल टू 2ac अपॉन a प्लस सी। सो समराइज करते हैं इसको, भाई ये सिलसिला था, इसको प्रूव करना था, हमने हर चीज जो है डेफिनेशन के मुताबिक ली कि भाई अगर ऊपर वाला अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है तो डिफरेंस जो होंगे वो कॉमन होंगे, तो इन दोनों के पहली 2 रकमों के डिफरेंस बनाए, उसको D1 का नाम दिया, फिर दूसरी 2 रकम के बारे में दूसरी और तीसरी का कॉमन डिफरेंस बनाया, उसको D2 का नाम दिया। जैसे कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, डिफरेंस कॉमन है तो मतलब सेम है डिफरेंस, तो D1 इज इक्वल टू D2, उसके वैल्यूज पुट किए, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, उसके बाद मल्टीप्लाई करके इधर भी मल्टीप्लाई करके, ठीक है, ये इधर जाकर प्लस हो गया, फिर ये इधर जाकर माइनस, अपना माइनस वाला इधर प्लस आ गया, फिर कॉमन लिया, कॉमन लेकर फिर जो है वो ये इधर डिवाइड में था, ये मल्टीप्लाई में था, डिवाइड में चला गया, फिर ऐसे ही जो है वो हमने इधर b था मल्टीप्लाई में, इधर डिवाइड में चला गया, b को कैंसिल हो गया, ये हमारे पास फाइनली 2ac अपॉन a प्लस सी आ गया। ये मैंने समराइज किया, बाकी मैंने डिटेल में आपको पहले बता दिया। ठीक है, तो मेन पॉइंट इसका यही था, मेन पॉइंट जो इसका समझने और सोचने वाला यही था कि भाई डेफिनेशन के मुताबिक हमने पहले इन दोनों का डिफरेंस बनाया, फिर उन दोनों का डिफरेंस बनाया, मेन पॉइंट यही था इसका। बाकी तो टेकिंग एलसीएम और टेकिंग कॉमन ये हम वैसे ही करते आते हैं, ये तो कन्वेंशनल है, ये तो चलता आता है। ठीक है, तो ये तो टेकिंग कॉमन, एलसीएम और प्लस वाले इधर माइनस, माइनस वाले इधर प्लस, ये तो आम है, आप 6ठी क्लास से सीखते आते होते हो, तो आई होप आप समझ सकते हैं। बाकी कैलकुलेशंस आम ही है, मेन पॉइंट समझने के यही थे जो मैंने आपको अभी भी बता रहा हूं कि भाई इसने एक सिलसिला दिया है और फिर एक जो है कंडीशन दी है कि प्रूव करो इसको। पहले हमने क्या किया कि पहले 2 रकमों का जो है डिफरेंस बनाया, उसको हमने D1 का नाम दिया, फिर आखिरी 2 रकमों का रकम डिफरेंस बनाया, उसको D2 का नाम दिया। जैसे कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है तो हर रकम के लिए डिफरेंस कॉमन होगा, तो हमने D1 और D2 को सेम ही होगा, मतलब तो D1 बराबर है D2 के, फिर उसकी वैल्यूज पुट की, फिर हमने कैलकुलेशंस की। दैट्स इट।
और हमारा फाइनली बी हमारा क्या मिल गया 2ac अपन a प्लस सी, ये हमारा प्रूव हो गया। ओके, अगर इस सवाल के रिगार्डिंग आपको कोई कंफ्यूजन है, कोई मसला है तो आप मुझसे बिला झिझक पूछ सकते हैं जूम मीटिंग के थ्रू, जो कि मैं 1 PM को ऑलमोस्ट करता होता हूं, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच।